नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टीवी 24 नेटवर्क में और मैं हूं अजय सिन्हा। 2024 लोकसभा चुनाव के दौरान जब रिजल्ट सामने आए और बीएसपी को एक भी सीट नहीं मिली, तब कांग्रेस ने बड़ा आरोप लगाया था बीएसपी सुप्रीमो मायावती पर। दरअसल तब इंडिया अलायंस के तहत समाजवादी पार्टी और कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़ रहे थे। उत्तर प्रदेश के अंदर अच्छा रिजल्ट भी इंडिया अलायंस को मिला, यानी कि अब जो कांग्रेस की सीटें थी वो भी बढ़ी, जो समाजवादी पार्टी की सीटें थी वो भी बढ़ी। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को जहां फायदा हुआ था तो वहीं बीएसपी का खाता भी नहीं खुल पाया था। लेकिन इसके बाद भी कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने बहुत बड़ा आरोप लगाया था और कहा था कि बीएसपी बीजेपी की बी टीम के तौर पर काम कर रही थी। बीएसपी की वजह से 16 सीटों का नुकसान हुआ। क्या ट्वीट था वो मैं आपको बताता हूं। सुप्रिया श्रीनेत ने 6 जून को 11:28 पर ट्वीट किया था, टीम बी की बड़ी भूमिका, उत्तर प्रदेश की 16 सीट पर मायावती जी की बीएसपी को जीत के अंतर से ज्यादा वोट। इनमें से 14 सीटें बीजेपी, एक घटक दलों आरएलडी और अपना दल ने जीती। बीजेपी और उनके घटक यह 16 सीटें हारते अगर बहन जी संकट मोचन ना बनती, फिर उत्तर प्रदेश में बीजेपी और घटक दलों की टैली 36 नहीं 20 होती। यानी कि बड़ा आरोप लगाया था और यह कहा था कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती बीजेपी की बी टीम के तौर पर लोकसभा चुनाव में चुनाव लड़ रही थी। अब इसके बाद बीएसपी के समर्थक नाराज हो गए थे, लेकिन कहते हैं कि अपनी कही बात कभी ना कभी वापस जरूर आती है। और दिल्ली विधानसभा चुनाव में कुछ ऐसा ही हुआ। दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी अलग चुनाव लड़ी, कांग्रेस अलग चुनाव लड़ी और बीजेपी से दोनों पार्टियां भिड़ती हुई नजर आई। लेकिन यहां पर देखने वाली बात थी कि बीजेपी से ज्यादा आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एक दूसरे से भिड़ रही थी, जिसके चक्कर में आम आदमी पार्टी को बुरी तरह से नुकसान उठाना पड़ा और आम आदमी पार्टी सत्ता से जहां दूर हुई तो वहीं 22 सीटों पर सिमट कर रह गई। बीजेपी को 48 सीटों पर जीत मिली और कांग्रेस एक भी सीट नहीं जीत पाई, यानी खाता नहीं खोल पाई। सबसे बड़ी चीज यह है कि अब आरोप लगने लगा है कि कांग्रेस दिल्ली में बीजेपी की बी टीम के तौर पर काम कर रही थी। बीबीसी की न्यूज है, दिल्ली की वो 14 सीटें जहां आम आदमी पार्टी को कांग्रेस ने पहुंचाई चोट। नई दिल्ली सीट जहां से अरविंद केजरीवाल चुनाव हार गए बीजेपी के प्रवेश वर्मा से। वोटों का अंतर आपको बताते हैं, वोटों का अंतर रहा 4089 वोट। वहीं कांग्रेस के संदीप दीक्षित को इसी सीट से 4568 वोट मिले हैं, यानी कि जितना जीत का अंतर बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच रहा उससे कुछ ज्यादा वोट कांग्रेस पाई है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि जंगपुरा की सीट उठा के देख लें, जहां से आम आदमी पार्टी की तरफ से मनीष सिसोदिया चुनाव लड़ रहे थे। मनीष सिसोदिया केवल 675 वोटों से हारे हैं और यहां कांग्रेस के फरहाद सूरी को 7350 वोट मिले। अब ऐसी ही 14 सीटें हैं जहां पर कांग्रेस की वजह से आम आदमी पार्टी को चुनाव में हार का सामना करना पड़ा। अब जब सवाल खड़े होने लगे तब सुप्रिया श्रीनेत ने ट्वीट किया और लिखा, आम आदमी पार्टी को जिताने की जिम्मेदारी कांग्रेस की नहीं है, हम एक पॉलिटिकल पार्टी हैं, एनजीओ नहीं। तो सवाल यह खड़ा होता है कि क्या बीएसपी एक एनजीओ है? क्या कांग्रेस को जीत दिलाने की जिम्मेदारी बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने उठा रखी थी? यानी कि बीएसपी पर आरोप लगाए उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव के दौरान जब रिजल्ट आ गया कि बीएसपी बीजेपी की बी टीम के तौर पर काम कर रही है, उसने वोट काटने का काम किया कांग्रेस समाजवादी पार्टी के। लेकिन अब जब दिल्ली विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की वजह से आम आदमी पार्टी को हार का सामना करना पड़ा, तब वही सुप्रिया श्रीनेत कहती हैं कि हम कोई एनजीओ नहीं है, राजनीतिक पार्टी है और हम चुनाव लड़ेंगे भले ही खाता ना खुले। यानी कि सबसे बड़ी चीज यह है कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती पर कथित तौर पर कीचड़ उछाला जा रहा था, अब वही बी टीम का ठप्पा कांग्रेस पे लगता हुआ नजर आ रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि दिल्ली विधानसभा चुनाव से एक तस्वीर साफ हो गई, इंडिया गठबंधन टूट की कगार पर है, टूटने की ओर है। और सबसे बड़ी चीज यह है कि अब इंडिया गठबंधन में जो नेतृत्व को लेकर सवाल है वो खड़े होने लगे हैं, यानी कि राहुल गांधी और कांग्रेस का नेतृत्व अब क्षेत्रीय दल कहीं ना कहीं अस्वीकार कर रहे हैं। अब जहां कांग्रेस के ऊपर बी टीम का ठप्पा लग रहा है तो वही बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने भी एक ट्वीट किया और उन्होंने जो बातें कही
दिल्ली विधानसभा चुनाव में जिस तरह से बीएसपी को भी नुकसान का सामना करना पड़ा, उसको लेकर उन्होंने कहा है, जहां नसीहत दी है बीजेपी को कि बीजेपी को क्या काम करने, वहीं उन्होंने सबसे बड़ी चीज कही है कि वोटर लहर के साथ बहे हैं। बहरहाल आपको वोट परसेंटेज की बात बताते हैं तो बीएसपी का जो वोट परसेंटेज इस बार रहा है वो 0.58% रहा है। एक कम 70 सीटों पर बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने प्रत्याशी उतारे थे और जो टोटल वोट प्रतिशत रहा वो 0.58% रहा। 2020 की तुलना में ये वोट प्रतिशत कम हुआ है। अब इसके बाद सवाल ये खड़े हो रहे हैं कि क्या बीएसपी लगातार हार का मुंह देखती रहेगी, क्योंकि लोकसभा चुनाव में भी खाता नहीं खुला, हरियाणा में बीएसपी चुनाव लड़ी वहां भी खाता नहीं खुला, उसके बाद मध्य प्रदेश में भी चुनाव लड़ा वहां खाता नहीं खुला, अब बात दिल्ली विधानसभा चुनाव कर ले वहां भी खाता नहीं खुला, जम्मू कश्मीर में भी लड़ी वहां भी खाता नहीं खुला। इसके बाद तमाम तरह के सवाल भी खड़े हो रहे हैं कि बीएसपी रिवाइव कैसे करेगी। सबसे बड़ी चीज यह है जो बात निकलकर सामने आती कि बीएसपी एक ऐसी पार्टी है जिसका बहुत बड़ा वोट बैंक है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती एक ऐसी नेता है जिनके अगर विकास कार्यों की बात करें, जिनके अपने वोट बैंक की बात करें तो वो वोट बैंक ही बहुत बड़ा है। और बीएसपी सुप्रीमो के द्वारा किए गए कार्य भी, जब वो उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री थी, अगर 2007 से 12 तक का उनका टेन्योर उठा के देखेंगे तो बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने बहुत काम किए। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि उत्तर प्रदेश में अगर दलित उत्थान की बात कर लें, दलितों को दिशा दिखाने की बात कर लें तो उसमें भी बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने बहुत काम किए हैं। यानी कि अगर जो दलित राजनीति की अगर बात करें तो तमाम तरह के दावे बहुत से नेता करते हैं, लेकिन सबसे बड़ा कद बीएसपी सुप्रीमो मायावती का ही नजर आता है। तो फिर ऐसा क्या है कि चुनाव दर चुनाव बीएसपी को नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल पहले जिस तरह से बीएसपी सुप्रीमो एक्टिव रहती थी, अब उस तरह से राजनीति में वो एक्टिव नहीं है। दिल्ली विधानसभा चुनाव उठा के देखेंगे तो वहां पर एक भी जनसभा बीएसपी सुप्रीमो मायावती की नहीं हुई। आकाश आनंद जो कि नेशनल कोऑर्डिनेटर है, उन्होंने जिम्मेदारी संभाली, लेकिन अभी भी उनका कद उतना बड़ा नहीं है कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती की जगह को वो फिल कर सके, भर सके। तो कहीं ना कहीं बीएसपी सुप्रीमो मायावती जिस तरह से एक्टिव नहीं है उसका नुकसान बीएसपी को उठाना पड़ रहा है। वहीं जिस तरह से राजनीति का कल्चर बदला है, बड़ी बात यह है कि सोशल मीडिया पर हर राजनीतिक दल मजबूत है। आम आदमी पार्टी की बात कर ले, बीजेपी की बात कर ले, तुरंत कोई आरोप लगाना होता है तो ट्वीट से लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस तक की जाती है। लेकिन अगर बीएसपी की बात करें तो बीएसपी सोशल मीडिया से लेकर जमीन पे भी कमजोर नजर आ रही है। दिन पर दिन उसका वोट बैंक भी उससे छिटकता जा रहा है। अगर आप वोट प्रतिशत की बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश से लेकर अन्य राज्यों तक बीएसपी का जो वोट प्रतिशत है वो कम हुआ है। बड़े कारण यही निकल कर आ रहे हैं। एक तो आज के दौर की राजनीति को बीएसपी फॉलो नहीं कर रही है। दूसरी चीज, बीएसपी सुप्रीमो मायावती जिस तरह से पहले एक्टिव रहती थी वैसे एक्टिव नहीं है। आकाश आनंद को लेकर बहुत से बीएसपी समर्थक ये मांग कर रहे हैं कि आकाश आनंद को फ्री हैंड देना चाहिए, क्योंकि आकाश आनंद के अंदर वो चीज नजर आती है कि वो भविष्य में बड़े नेता बन सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं बीएसपी सुप्रीमो मायावती का जो कद है वो आकाश आनंद पर भी भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि आकाश आनंद अभी राजनीति में नए हैं और बीएसपी सुप्रीमो राजनीति की धुरंधर खिलाड़ी मानी जाती है। वहीं सोशल मीडिया पर मौजूदगी भी बीएसपी की बहुत कम रहती है। बहुत ज़्यादा एक्टिव बीएसपी सोशल मीडिया पे नहीं है। बीएसपी के कुछ बड़े कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं जो लगातार काम कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जिस तरह से बीजेपी का चेहरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है और कई जनसभाओं को संबोधित करते हैं, समाजवादी पार्टी में अखिलेश यादव कई जनसभाओं को संबोधित करते हैं, कांग्रेस में राहुल गांधी कई जनसभाओं को संबोधित करते हैं, आम आदमी पार्टी में अरविंद केजरीवाल, इसी तरह से बीएसपी का चेहरा है बीएसपी सुप्रीमो मायावती, और उनको भी जनसभाएं करनी पड़ेंगी, लोगों के बीच मिलना पड़ेगा। आकाश आनंद को भी और ज़्यादा एक्टिव होना पड़ेगा, आकाश आनंद को भी फ्री हैंड देना पड़ेगा। वहीं कई बीएसपी कार्यकर्ता तमाम तरह की मांगे भी कर रहे हैं, जिसके बारे में मैंने बात की है। इसी तरह की वहाँ भी चर्चाएं चल रही हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि अभी भी राजनीति के जानकार, चाहे वो राजनीतिक विश्लेषक हो, चाहे वो अन्य राजनीतिक दलों के नेता हो, चाहे वो वरिष्ठ पत्रकार हो, ये हर कोई जानता है कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती कभी भी तगड़ी वापसी कर सकती हैं।
उनके अंदर वो क्षमता है, उनके अंदर वो ताकत है, वो कुव्वत है। बस बात यही है कि आज के समय की राजनीति के हिसाब से चलना, और दूसरी चीज ये है कि बीएसपी सुप्रीमो को उसी तरह एक्टिव होना होगा जिस तरह वो लगभग 1.5 दशक पहले एक्टिव हुआ करती थी। बहरहाल कांग्रेस ने जिस तरह से आरोप लगाए थे लोकसभा चुनाव के रिजल्ट के बाद कि बीएसपी जो है बीजेपी की बी टीम के तौर पर काम कर रही है, वही पलट के अब कांग्रेस को मिला है। और कांग्रेस पर लोग आरोप लगा रहे हैं, उन्हीं के साथी आरोप लगा रहे हैं कि आम आदमी पार्टी की हार और बीजेपी की जीत में कांग्रेस का बहुत बड़ा रोल है, और कांग्रेस ने बीजेपी की बी टीम के तौर पर दिल्ली में काम किया है। बहरहाल जो सुप्रिया श्रीनेत और अन्य प्रवक्ताओं ने बीएसपी सुप्रीमो मायावती पर आरोप लगाए थे, वही आरोप घूमकर अब कांग्रेस पर लग रहे हैं, और कांग्रेस के नेतृत्व को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। इंडिया गठबंधन टूटता हुआ नजर आ रहा है। बहरहाल दोस्तों, इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते, क्या मानते, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, खूब शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। धन्यवाद।